नमस्कार, मैं हूं विनय आपके साथ। राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रहित में आज हम बात करेंगे प्रयागराज में डेंगू पेशेंट को प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाने की वजह से जान गंवाने का आरोप है। यह सनसनीखेज मामला प्रयागराज ग्लोबल अस्पताल से जुड़ा है। डेंगू होने के चलते प्रदीप कुमार पांडे को एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। आरोप है कि यह मरीज प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस इसे चढ़ा दिया गया, जिससे उसकी जान चली गई। मामले के सोशल मीडिया में आने के बाद प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है। दरअसल यूपी के प्रयागराज में यह मामला सामने आया है कि डेंगू मरीजों को फर्जी प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा है, जिससे मरीजों को हालत और बिगड़ रही है। जांच के दौरान कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया। प्रदीप कुमार पांडे के साले सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि जब उसके जीजा प्रदीप कुमार पांडे की प्लेटलेट्स घटने लगी और 12-13 हजार तक पहुंच गई तो अस्पताल के डॉक्टरों ने उनसे 8 यूनिट प्लेटलेट्स का इंतजाम करने को कहा। इसके बाद प्रदीप कुमार पांडे के परिजनों ने 3 यूनिट प्लेटलेट्स मैनेज किए। इससे प्रदीप की हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन बाकी 5 यूनिट प्लेटलेट्स नहीं मिल पा रहे थे। इस दौरान अस्पताल की बिल्डिंग के मालिक के बेटे सतीश साहू ने उनसे 5 यूनिट प्लेटलेट्स का इंतजाम करने के बदले 25,000 रुपए की मांग की। हारकर प्रदीप के घर वालों ने सतीश साहू से 25,000 रुपए में 5 यूनिट प्लेटलेट्स खरीद लिए, लेकिन जब प्रदीप को प्लेटलेट्स चढ़ने लगा तो उनकी हालत और बिगड़ने लगी और अस्पताल प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए। अस्पताल की तरफ से कहा गया कि प्रदीप को कहीं और ले जाने को कहा जाने लगा। प्रदीप के घर वाले 18 अक्टूबर को उन्हें दूसरे निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, लेकिन अब तक प्रदीप की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। प्रदीप की किडनी डैमेज हो चुकी थी, कई नसें फट चुकी थी। इस दौरान 25,000 रुपए में खरीदे गए 5 यूनिट प्लेटलेट्स में से बची 1 यूनिट प्लेटलेट्स प्रदीप के घर वालों ने उस निजी अस्पताल के डॉक्टरों को दिया, तो उन्होंने कहा कि इसमें प्लेटलेट्स है ही नहीं, बल्कि प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस है और केमिकल भी मिला हुआ है। दरअसल प्रयागराज में डेंगू फैलने के बाद इन दिनों यह धंधा जोरों पर चल रहा है। लोग प्लेटलेट्स की कालाबाजारी तो कर ही रहे हैं, साथ ही प्लेटलेट्स की जगह केमिकल मिला देते हैं, मौसमी का जूस भी मिला दे रहे हैं, डेंगू पेशेंट को बेच रहे हैं। इस दौरान प्रदीप की हालत लगातार बिगड़ती गई और 19 अक्टूबर को प्रदीप की मौत हो गई। प्रदीप की उम्र महज 32 साल थी और उनका भरा पूरा परिवार था। प्रदीप के साले सौरभ त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और दोषियों को सजा दिलाएं। वहीं इस घटना के सोशल मीडिया पर वायरल होने पर जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। सीएमओ ने मामले के संज्ञान में लेते हुए आज 2 डॉक्टरों की जांच के लिए टीम गठित कर दी। जांच अधिकारी से हमारे संवाददाता ने भी बात की है, वो आपको पहले सुना देते हैं। प्रदीप पांडे नाम के व्यक्ति जो है उनके यहाँ 14 तारीख को भर्ती हुए और 16 तारीख को 3 यूनिट ब्लड चढ़ाई गई। तत्पश्चात 5 यूनिट की और व्यवस्था प्लेटलेट की उन्होंने किया। वो 17 तारीख को जब सुबह चढ़ाया गया तो पेशेंट के प्रॉब्लम होने लगी दूसरे स्थान। आप ये अभी पार्टी ने कहा कि वायरल वीडियो था कि उसमें जूस मिला करके उस जूस मिलाने के कारण खत्म हुआ है, ऐसा कुछ है? ये जांच का विषय है, उस पर कहना मुश्किल है कि उस बैग में क्या था और ये फोरेंसिक लैब में जाएगा, जांच होगा, इसके बाद जो है हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। हाँ, हॉस्पिटल सील कर दिया गया। प्रथम दृष्टा हॉस्पिटल को हम लोगों ने सील किया, जब तक कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक बंद रहेगा। तो आपको आज बता दें कि ये तो मामला प्रयागराज का है, लेकिन यहां पर आप ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है उनका ट्वीट भी आया है इसको लेकर। तो वहीं पर प्रयागराज में इस तरह की घटना आई है, लेकिन आपको बता दें कि अवैध अस्पताल चलाने के मामले आगरा में भी सामने आए हैं। आगरा में भी इस तरह से अवैध अस्पताल चलाए गए हैं जहां पर गलत तरीके से लोगों का इलाज किया जा रहा है। डेंगू में लोगों की प्लेटलेट्स जहां कम हो जाती है, लोग बीमार होने लगते हैं, प्लेटलेट्स गिरने लगती है, तो इस तरह से अस्पतालों में उनका गलत इलाज किया जाता है और इस दौरान उनसे अवैध वसूली भी की जाती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रशासन इसको लेकर कोई कार्रवाई बड़ा क्यों नहीं करता।
आगरा में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है आपको, वो सुना देते हैं। व्यक्तिगत रूप से जो भी मेरे जिन प्रसूता की डेथ हुई है, मुझे उम्मीद है उनकी तरफ से FIR हो गई होगी, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है। दूसरी बात, हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि इस तरह की कोई भी घटना ना होने पाए। जो भी अपंजीकृत चिकित्सालय क्षेत्र में चल रहे हैं उसको हम लोग बंद कराएंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई संभव हो सके वो कराएंगे। खिरागढ़ तहसील में सर देहात में 25-30 अस्पताल जो फर्जी बिना क्लिनिक बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, दुला छाप पर चला रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, सर उन पर कार्रवाई आखिर अब तक? देखिए, मैं सभी से यही अनुरोध करूंगा और आप सम्मानित जितने भी हमारे जिनको ये जानकारी है कि वो बिना पंजीकृत अवैध अस्पताल चल रहा है, वो जनहानि की नुकसान कर रहे हैं, वो स्वयं भी आगे कदम बढ़ाएं और पुलिस को इस बात की सूचना दे कि वो गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं और इसके लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। प्रदेश सरकार लगातार झोला छाप डॉक्टरों के लिए कार्रवाई के सख्त आदेश कर रही है। वहीं आगरा देहात की बात की जाए तो आगरा देहात में जगनेर से लेकर जैतपुर तक खिरागढ़ सैया में तमाम अवैध अस्पताल हैं। यहाँ पर CMO लगातार नोटिस जारी कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी डॉक्टरों की बात की जाए तो लगातार परसोत्तम महिलाओं की कई बार मृत्यु हो चुकी है, पर इन डॉक्टरों पर अवैध फर्जी अस्पतालों पर आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? मैं के न्यूज़ से सचिन गुजर, आगरा। तो अब तक तो आपने कालाबाजारी सुनी होगी, लेकिन ये प्रयागराज में जहर बाजारी है, क्योंकि 5 यूनिट प्लेटलेट्स के लिए 25,000 रुपए आपने लिए, 25,000 रुपए लिए, जो कि कालाबाजारी है, गलत है। लेकिन फिर भी आप वहां पर प्लेटलेट्स की जगह आप मौसमी का जूस चढ़ा देंगे, मौसमी का जूस चढ़ाकर किसी की जान ले लेंगे। तो इस तरह का ये इतनी बड़ी लापरवाही है, जहां पर प्रयागराज में डेंगू में प्लेटलेट्स को चढ़ाने के चक्कर में उसके एवज में पैसा लिया गया, पैसे लेने के बजाय वहां पर उनको प्लेटलेट्स नहीं दिया गया, प्लेटलेट्स में मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया। एक बड़ी लापरवाही प्रयागराज में सामने आई है और वहीं पर इसी तरह की आए दिन लापरवाही आगरा में भी सुनने को मिलती है, जहां पर तमाम झोला छाप डॉक्टर इलाज करते हैं। कई प्रेग्नेंट महिलाओं की इलाज के दौरान जान भी गई है। तो इस तरह की जो अवैध अस्पताल चलाए जाते हैं, अवैध इलाज किया जाता है, प्रशासन का इस पर कड़ा शिकंजा होना चाहिए। तो हमारे साथ आज राष्ट्रहित में तमाम मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो डॉक्टर राजीव लोचन, पूर्व निदेशक बलरामपुर लखनऊ, हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहीं पर डॉक्टर अरुण सक्सेना, IMA सदस्य हमारे साथ जुड़ गए हैं और वहीं पर राहुल मिश्रा, संवाददाता प्रयागराज, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो प्लेटलेट्स के नाम पर मौसमी का जूस चढ़ाने का मामला आया है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्रहित में। और सवाल यहाँ पर डॉक्टर साहब ये है कि इस तरह की बड़ी लापरवाही सामने आई, एक तरफ तो कालाबाजारी हुई है, आपने 5 यूनिट के लिए 25,000 रुपए ले लिए पेशेंट से, दूसरी तरफ आप जहर दे रहे हैं, उसको मौसमी का जूस चढ़ा दे रहे हैं। आप तो ये खिलवाड़ कर रहे हैं पूरी तरीके से। डॉक्टर राजीव लोचन जी। जी हाँ, इस तरह की घटना सामने आई है और बहुत ही खतरनाक है। पहले तो मैं बता दूं कि प्लेटलेट्स कोई हॉस्पिटल नहीं देता है, प्लेटलेट्स एक ब्लड बैंक सप्लाई करता है। ये प्लेटलेट्स किस ब्लड बैंक ने सप्लाई करी थी और क्या जो मौसमी के जूस की बात कही जा रही है, क्या उस बैग को टेस्ट किया गया? क्योंकि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मेडिकल साइंस बहुत आगे जा चुकी है। ये बात कहना कि प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाया गया, ये बड़ी हास्यास्पद सी बात लगती है। और कोई ना कोई ब्लड बैंक सप्लाई करता है प्लेटलेट्स, उस पर डॉक्टर्स के साइन होते हैं। अगर उस ब्लड बैंक ने प्लेटलेट की जगह मौसमी का जूस सप्लाई किया है तो इसकी कितनी बड़ी सजा होनी चाहिए ये तो मैं कह ही नहीं सकता। जितनी बड़ी से बड़ी सजा हो वो होनी चाहिए, परंतु यह बात मुझे इम्पॉसिबल लगती है कि प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस हो। हाँ, एक बात है कि प्लेटलेट्स देखने में मौसमी के जूस जैसी लगती हैं, तो हो सकता है किसी वार्ड बॉय ने, किसी व्यक्ति ने मजाक में कह दिया हो कि अरे तुम्हारे ये प्लेटलेट जो है, तुम्हारे ये मौसमी का जूस चढ़ रहा है, तुम ठीक हो जाओगे। तो ये मजाक की बात हो सकती है, मगर वास्तविकता इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ है। और अगर है
तो ये बहुत बड़ा क्राइम है। इसमें बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। जिस ब्लड बैंक ने ये प्लेटलेट सप्लाई किया है और मरीज को उसको चढ़ाया गया है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे साथ संवाददाता राहुल मिश्रा भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। राहुल, क्या कुछ ये अपडेट है अभी तक, क्या कुछ कार्रवाई हुई है इसको लेकर, जो ये मौसमी का जूस प्लेटलेट्स की जगह चढ़ाने का मामला सामने आया, वो भी प्रयागराज में? अनम्यूट कर लो राहुल, अनम्यूट कर लीजिए। जो प्रयागराज में अभी जो घटना घटी है, ये बहुत ही शर्मनाक घटना मानी जा रही है। प्रयागराज की सबसे बड़ी खबर खुल के आई है सामने। और आपको बता दें, उस प्लेस पे जहां पे हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, उस प्लेस पे खड़ा हुआ हूँ। और आपको बता दूं कि अभी चर्चा में सबसे बड़ी बात है कि जो मकान मालिक का नाम आ रहा है, पप्पू साहू करके मकान शाही का नाम आ रहा है, वो उनका नाम आ रहा है कि वो ब्रेड ले आके दिए हैं। और पर लेकिन उनका ये कहना है कि हमारा यहाँ कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि मकान मालिक है, ऊपर रहते थे, नीचे हमारा है। ये आपको हम दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि ये है ग्लोबल हॉस्पिटल जो सीज हो चुका है। और प्रशासन जो है आपके सामने, पुलिस प्रशासन मौके पर है, क्योंकि कहीं न कहीं डिप्टी सीएम का आदेश का पालन करने के लिए प्रशासन जो मौके पर है, वो ये देख रही है कि मकान मालिक या डॉक्टर के परिजन आकर खोलबाल तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए फोटो खींचते हुए ये पुलिस प्रशासन है जो लगी हुई है। और ये हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल का सीज हुआ है। इसी हॉस्पिटल में मौसमी का जो जूस की बात हो रही है, इसी हॉस्पिटल का यही नजारा अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। यही हॉस्पिटल है। इसी हॉस्पिटल में प्रदीप पांडे के साथ एक घटना घटी। प्रशासन देखें अलर्ट मोड पे है, क्योंकि डिप्टी सीएम साहब के आदेश का पालन हो रहा है। इस पूरे मामले को ये है सीज किया हुआ, ये आपको दिखा रहे हैं, ये ताला है जो सीज किया गया है। कल कार्रवाई हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे बता दिया जाए, ये डॉक्टरों की लिस्ट है। ये डॉक्टरों की पूरी लिस्ट लगी हुई है कि ये डॉक्टर हैं और यहाँ ये बीमारियों का इलाज करते हैं। तो लेकिन इतनी बड़ी जो लापरवाही आई खुल के सामने, कैसे आई, ये सबसे बड़ी बात है। पप्पू शाही का नाम आ रहा है, चर्चा की विषय बना हुआ है। एडी सीएमओ का कहना है क्या है कि हमने कार्रवाई कर दी, जांच कर रहे हैं, जांच करके उचित कार्रवाई होगी। लेकिन कब होगी साहब, ये कोई नहीं बता रहा है। कब तक होगी, ये कोई नहीं बता रहा है। बताने के सब कहते जांच होगी। प्रदीप पांडे तो धरती पे रहे नहीं, इस पृथ्वी पे रहे, उनके बाल बच्चे एकदम अनाथ हो चुके हैं। ये जो काला बाजारी चल रहा है, हर जगह हर तरह को काला बाजारी चलता था। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि जो प्लेटलेट की जगह पे मौसमी का जूस मौसमी का जूस कहां से आया और डॉक्टर साहब ने कहां से प्लेटलेट लाया, इसमें सबकी जांच होनी चाहिए। जांच के लिए टीम बैठाई गई है। बिल्कुल। वहीं पे पप्पू शाही जो है अपने पक्ष रखने के लिए कागज लेके मेरे सामने, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। पप्पू शाही है, ये है पप्पू शाही जो मकान मालिक है, जो ये ऊपर रहते थे, नीचे ये अपना एग्रीमेंट कागज लेके खड़े हुए हैं, ये दिखाने के लिए कि हम अपना बयान देना चाहते हैं। हमने कहना चाहते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कहीं नहीं दिया, हमारा कोई मतलब नहीं है, हम तो किराए में दिए थे, हमें क्या पता क्या हो रहा है। आइए हमसे बात करवाते हैं, बात करके इसे जानकारी लेते हैं क्या हुआ था। या ये बताएं, जो अभी चर्चा में आप भी हैं कि आपने प्लेटलेट लाके दिया है, उसमें मौसमी का जूस था, क्या है इसमें हकीकत, क्या बातें हैं? देखिए, मैं ऊपर रहता मकान मालिक हूँ, ठीक है, मैं पप्पू साहू हूँ। और पहली बात तो मेरा इनका कोई लेना देना नहीं है डॉक्टरों से, ठीक है। हमारे ये रूम है और इनको मैं किराया पे दिया हुआ हूँ। और हम इनसे जब हमारा महीना पूरा हो तब इनसे हम बात करते हैं, तब हमारी यही है कि हमारा किराया दीजिए बस। और हमारा कोई इनसे लेना देना नहीं। आप यहाँ की रिकॉर्ड पूछ लीजिए। हर यहाँ पे मैं 10 साल से रहा, आज तक किसी के नहीं रहा। और मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष था और सेक्टर प्रभारी बनाया गया, राष्ट्रीय सह संयोजक भी बनाया गया। ये मैं हर तरीके से है। और मैं ये दोषी अगर ऐसा हो रहा है तो हमको कोई इस बात को नॉलेज नहीं है। और जब ये कल सीएमओ साहब आए बताने लगे तो फिर उसमें भी लिखा गया कि हमारा कोई इससे लेन देन नहीं है, मैं ऊपर मालिक हूँ। और लिखिए मुझसे साइन भी कराया है। और मैं सीएमओ ऑफिस भी गया था उनके सामने, और वो आए हैं अपना सील करके चले गए। और ये मैंने बता दिया, वो देखा भी है कि मैं ऊपर रहता हूँ। अच्छा ये बताएं, ये किराए पे कितने दिन से जो मकान आप किराए पे दिए थे, कितने दिन से दिए हैं? ये इसमें लिखा हुआ है
ये ज्यादा नहीं, 19-20 महीना हो गया होगा, 20-21 महीना तक ऐसे हुआ होगा। ये कागज पे वो समझौता के रूप में 100 रुपए के स्टाम्प पे हमारा उनका समझौता हुआ है। अच्छा, मतलब कि आप 19-20 महीने से बस हॉस्पिटल चल रहा है? हाँ, अभी नया खुला है, ये नया है, नया। क्या जो दिए थे किराए पर, उनका नाम क्या था? सौरभ मिश्रा। सौरभ मिश्रा। और इनके फिर हाँ, सौरभ मिश्रा जी किराया दिए थे। क्या ये डॉक्टरों का पूरा पैनल बैठता था यहाँ पे ना? कितना बेड था आपके यहाँ हॉस्पिटल में? ये अब ऊपर हमका कोई वो नहीं है, इसमें देख लीजिए, आप खुद ही स्वयं देख लीजिए और हम क्या कहते हैं इसमें। मतलब कि आपको पता नहीं है, बस आपका नाम लिया जा रहा है। भाई अगर हमारा कहूँ से नाम आ रहा तो उसको आइए देखिए कहाँ पे है, कोई सबूत दे, किसी प्रकार का हो तो मैं उस पर काम करूँ। कभी मैं तो ये काम ही नहीं किया, हम लोग ये सब जानकारी नहीं है। अब आप देखें, ये अपना सवाल है और कुछ नहीं। ये अपना दर्द लेकर के खड़े हुए हैं, जो कि आज चर्चा में है। ये चर्चा में है कि कहीं न कहीं पप्पू इन्वॉल्व है। पप्पू जी खड़े हुए हैं, सीज हुए हॉस्पिटल के सामने खड़े हुए हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो 20 महीने का। बिल्कुल राहुल बने रहिए हमारे साथ, राहुल हमारे साथ बने रहिए। तो डॉक्टर अरुण सक्सेना जी, आपने देखा कि राहुल मिश्रा जो हमारे संवाददाता है वहां पर उन्होंने बात भी की है और एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक तरह से ये जहर बाजारी इसको कहेंगे। देखिए, डॉक्टर राजीव लोचन ने जो बात आपको संक्षेप में समझाई, मैं आपको जरा डिटेल में बता दूं। आप जरा 5 मिनट धैर्य से मेरी बात पहले सुनिए और समझने की कोशिश करिए। ऐसा है कि 99% हॉस्पिटल्स का अपना ब्लड बैंक नहीं होता है। पहले आप समझिए ब्लड चढ़ाने का तरीका क्या होता है। पेशेंट जब एडमिट होता है, उसका सैंपल निकाला जाता है, उसका फॉर्म भरा जाता है, और जो अप्रूव्ड ब्लड बैंक से, यानी कि जिन ब्लड बैंक को सरकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है, वहां पर मरीज के अटेंडेंट जाते हैं और ब्लड लेकर के आते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि हॉस्पिटल खुद से ब्लड सप्लाई नहीं करता अमूमन एक आम केसेस में, इसलिए उसकी जिम्मेदारी इस पर निर्धारित करना जरा अलग बात होगी। अब दूसरी बात समझिए कि जिस पेशेंट को भी प्लेटलेट या कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, उसकी एक प्रोटोकॉल होती है। प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि ब्लड चढ़ाने के पहले ब्लड को चेक किया जाता है, उसका जो लेवल्स है वो चेक किए जाते हैं, जो पेशेंट है उसकी आइडेंटिटी चेक की जाती है, उसके मैचेस, उसके जो वाइटल्स वो मैच किए जाते हैं, वाइटल्स नापे जाते हैं, यानी कि डबल श्योर होने के बाद ही तभी कुछ चढ़ाया जाता है। तीसरी बात, कोई भी ब्लड या ब्लड का कंपोनेंट आपको बाजार से नहीं मिलता कि आप मार्केट जाकर खरीद लाए, वो आपको एक अप्रूव्ड ब्लड बैंक से जाकर के ही लेना होगा, जो कि सरकार द्वारा जिसको लाइसेंस दिया जाता है। तो जो भी ब्लड वहां पर चढ़ा है उस पर उस ब्लड बैंक का नाम, एड्रेस, सारी चीजें मौजूद होंगी। और जहां तक मेरी जानकारी है, ये स्वरूप रानी जो हॉस्पिटल है सरकारी अस्पताल है, ये वहां से ब्लड लाया गया था, ये किसी प्राइवेट अस्पताल का ब्लड नहीं था। यानी कि इस प्लेटलेट में या जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन अस्पताल चढ़ाता है, जो आप 25,000 की बात कर रहे हैं, उसने अपना चढ़ाने का पैसा लिया होगा, ब्लड का पैसा वो नहीं ले सकता क्योंकि ब्लड उसने बेचा ही नहीं है। तीसरी और चौथी बात आप ये समझ लीजिए कि ट्रांसफ्यूजन जो प्लेटलेट का किया जाता है उसमें रिएक्शन बहुत रेयर होता है। रेयर इसलिए होता है कि जैसे आपको अंदाजा होगा कि ब्लड ग्रुप एबीओ होता है, आरएच होता है, प्लेटलेट में इनकम्पेटिबिलिटी रिएक्शन बहुत रेयर और बहुत कम होते हैं कि वो जानलेवा हो, ऐसा बहुत रेयर होता है। इसलिए ये कहना कि प्लेटलेट की इनकम्पेटिबिलिटी या किसी की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा समझा नहीं जा सकता। और जैसा डॉक्टर राजीव लोचन ने आपको बताया कि जूस चढ़ा दिया, देखो समाज में क्या है, डॉक्टर और हॉस्पिटल बहुत बढ़िया पंचिंग बैग होता है। आधी अधूरी जानकारी लोगों के पास होती है, पेपर में पढ़ लिया, कहीं देख लिया और वो शुरू हो जाते हैं, ऐसा हो गया। आप बताइए कि एक सरकारी अस्पताल अपने ही ब्लड बैग में तो उसको जूस भर के क्यों देगा? और अगर ऐसा संभव है क्या? दूसरे, अगर वो जूस आया था तो वो चढ़ाने के पहले चेक किया गया होगा, उसको क्रॉस में उसको उसकी डिटेल्स चेक करी जाती हैं। और हॉस्पिटल का जूस चढ़ाने में कोई बेनिफिट नहीं है। ब्लड चढ़ाने के पहले कोई भी हॉस्पिटल या डॉक्टर नहीं जान सकता, जिसने ये ब्लड सप्लाई नहीं किया है, कि ब्लड चढ़ने के बाद उसका क्या रिएक्शन होने वाला है। वो रिएक्शन होने के बाद ही उसको पता लगेगा, क्योंकि ना तो उसने ब्लड दिया है ना उसके यहां से ब्लड आया है, वो केवल चढ़ाने का काम कर रहा है। पहले आप ये बैकग्राउंड समझ लीजिए। इसलिए ये कहना कि उसमें जूस था, ये बात कहीं से समझ में नहीं आती। और वो सरकारी अस्पताल से लाया हुआ ब्लड था, उसमें किसी निजी आदमी की कोई जिम्मेदारी है नहीं, वो तो सरकारी अस्पताल का ब्लड था। अब सरकारी अस्पताल से जूस मिला हुआ ब्लड या प्लेटलेट दिया गया हो, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं प्रतीत होता। मेरी नजर में हमको इतना अधीर नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई रिएक्शन हुआ हो, पेशेंट सीरियस था, डेंगू का मरीज था, 15,000 काउंट था, एक्सपायर हो गया, तमाम मरीज एक्सपायर होते हैं, लेकिन वो प्लेटलेट की वजह से हुआ और जूस की वजह से हुआ। ये सारी बातें थोड़ा सा बचकाना ज्यादा लग रही हैं, तथ्य इसमें कम प्रतीत होता है। ठीक है जी
डॉक्टर साहब, प्रभात त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मौत तो हुई है ना, मौत का कारण क्या रहा होगा? डेंगू के मरीजों की मौत नहीं होती या किसी अस्पताल में कोई मरीज की डेथ नहीं होती। देखिए, दो बातें अलग अलग है। हम लोग बात करें उस ट्रांसफ्यूजन की, वो हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज था नहीं था, वहां डॉक्टर थे नहीं थे, वो झोला छाप चला रहे थे, ये एक अलग विषय है। मुझे उस अस्पताल के बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने ये जानने की कोशिश करी कि वो ब्लड आया कहां से था। तो मुझे ये पता लगा कि वो SRN यानी स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल का ब्लड था। ये आपकी बात सही हो सकती है कि वो चढ़ाने वाले क्वालिफाइड नहीं थे, वो अस्पताल रिकॉग्नाइज नहीं था, ये सारी बातें समझी जा सकती है और ऐसा हुआ भी होगा। जो हॉस्पिटल की हालत देखकर ऐसा लग रहा है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ब्लड चढ़ाने की प्रक्रिया किसी अस्पताल में क्या होती है। इतने कम ब्लड बैंक हमारे पास हैं और इतने ज्यादा हॉस्पिटल हैं कि सब अपना अपना ब्लड बैंक नहीं रख सकते, बहुत लिमिटेड ब्लड बैंक है। तो इसलिए मैं खाली ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ब्लड आता है वो किसी ब्लड बैंक से आता है, वो कोई हॉस्पिटल अपना ब्लड नहीं निर्माण कर लेता है कि वो किसी को चढ़ा दे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। नहीं डॉक्टर, और वो तो सरकारी अस्पताल से आया था। और फिर आप समझिए अब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी भी जुड़ गए हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं कि डेंगू में तो अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी मरीज की मौत भी हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा मामला प्रयागराज में सामने आया है जहां पर अस्पताल को भी सील किया गया है और एक पेशेंट को जूस चढ़ाने का मामला सामने आया है। देखिए विनय जी, बड़े हास्यास्पद बात कर रहे हैं हमारे इस डॉक्टर साहब सक्सेना जी। जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं कि वो ऐसा नहीं हो सकता है और अस्पताल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और कहते हैं मरीज तो मरते रहते हैं, उनको ये संवेदनशीलता नहीं नजर आ रही है कि एक पेशेंट की जान गई और वो भी एक जूस के कारण। और जिस तरीके से IMA के ये सदस्य होके और डॉक्टर होके एक अस्पताल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा और मौतें होती रहती हैं, डेंगू के मरीज मरते रहते हैं, थोड़ी संवेदनशीलता आपके अंदर चैनल में बैठे हुए होनी चाहिए। जो बरती गई है उसकी कोई जगह नहीं है, उसके खिलाफ उसको तत्काल अरेस्ट किया जाए और गिरफ्तार किया जाए। ये हंसी मजाक नहीं है कि आप प्लेटलेट्स के बहाने आप जूस चढ़ा देंगे या कोई इन्फेक्शन हुआ होगा कि वो ब्लड आया है, ब्लड बैंक से ब्लड आया है, जूस कैसे चढ़ गया, क्या हुआ, ये मेरे गले ये बात नहीं उतर रही है। IMA के जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ये बचाने का प्रयास ना करें उन डॉक्टरों को। मैं आपको एक वाकया बता रहा हूं, लखनऊ के अंदर बच्चों का जो बाल रोग विशेषज्ञ जो अस्पताल है मेडिकल कॉलेज में, वहां पे डॉक्टर रात दिन काम करते हैं, जूनियर डॉक्टर्स, और जिस तरीके से वो नली लगाते हैं पेशेंट के बच्चों के, और उन्होंने एक बच्चे के, मेरे ही परिवार में ये हादसा हुआ, और सीखने के चक्कर में उन्होंने वो नाक में जो नली लगानी थी वो नली ऐसी लगाई कि बच्चा कोमा में चला गया और उस बच्चे को वेंटिलेटर में ले लिया गया और 3 दिन सहारा वाले उसको वेंटिलेटर में मृत बच्चे को रखे रहे। तो डॉक्टरों से लापरवाही होती है, डॉक्टरों को बचाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। और अगर जूस ने जान ली है किसी की तो ये एक क्राइम है, ये एक अपराध है ये, और इस अपराध की सजा कठोर सजा है। लापरवाही किसी से भी हुई हो, मानवीय लापरवाही हुई है, अगर प्लेटलेट्स की जब जूस चढ़ा दिया है, और जैसा कि सक्सेना जी कह रहे हैं IMA के सदस्य जो हैं कि नहीं ये तो डेंगू के मरीज लोग मरते रहते हैं, संवेदनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए। प्रभात जी, डॉक्टर साहब ने कहा कि जो प्लेटलेट्स होता है उसका कलर जो होता है, उसका रंग जो होता है वो मौसमी के जूस की तरह ही होता है। इनको रिव्यू करना चाहूंगा कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करें। मैं आपको थोड़ा, मुझे 2 मिनट का समय दें। पहली बात, इन्हीं ने पूरी बात 2 मिनट का समय नहीं चाहिए आपको, आप अरे आपका डायलॉग नहीं सुनना है, आप डायलॉग ना बोले। जिस चीज की जानकारी आपको नहीं है आप ना करें। ये आपका बयान संवेदनशील बयान नहीं है, ये मौतें होती मैं कह रहा हूँ डेंगू, जी हाँ, डेंगू के मरीज की जो इतने सीरियस हो जिसका 15,000 उसकी डेथ होती रहती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसका जिम्मेदार अरे इस देश में, दुनिया में, जब आप तो CBI अफसर और जज खुद ही बने जा रहे हैं, बिना जाने बुझे, बिना कोई जांच किया जूस चढ़ा दिया। आपको कुछ नहीं पता है, मौतें होती आपको कोई आइडिया नहीं है। आप यहाँ बैठ करके बेकार की, आपको उस परिवार से माफी मांग लीजिए। मैं क्यों माफी मांगू? आप माफी मांगे बिना जाने बुझे, आप बोले चले जा रहे हैं, आपको कुछ पता है ना कुछ, आप डायलॉग बोल रहे हैं।
कोई टेक्निकल जानकारी आपको नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको कोई ज्ञान नहीं है, आप बैठे बैठे यहाँ भाषण दे रहे हैं। आप मेरे से उलझने के बजाय पहले बात समझिए, समझने की कोशिश करिए। मैं आपको समझा रहा हूँ ब्लड चढ़ाने की प्रक्रिया क्या होती है। आपके भाषण देने से किसी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कुछ नहीं मालूम है, आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं है, आपको कोई जानकारी नहीं है। आप बैठे बैठे यहाँ पर केवल किस्से सुना रहे हैं। देखिए, आप केवल यहाँ किस्से सुना रहे हैं, आपको कोई जानकारी नहीं है, आपको आप जानने की कोशिश भी करना चाहते हैं। देखिए, जनता को मिसगाइड करना बहुत गलत बात है। बिना प्रॉपर जानकारी के ये कहना कि मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया, ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि किसने कहा कि ये मौसमी का जूस है। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि किसने कहा ये मौसमी का जूस है और किस बेसिस पे कहा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर राजीव लोचन जी, बात है बिल्कुल जानने का, बिल्कुल इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डेंगू में प्लेटलेट्स के नाम पर मौसमी का जूस चढ़ाने का मामला प्रयागराज में सामने आया है। एक शर्मसार कर देने वाली घटना, एक अस्पताल की तरफ से ऐसा किया गया है और अस्पताल को सीज भी कर दिया गया है। और ऐसे में हमारे पैनल में तमाम लोग मौजूद हैं हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर अरुण सक्सेना IMA सदस्य हैं और वहीं पर प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम तिवारी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर राजीव लोचन पूर्व निदेशक बलरामपुर लखनऊ, राहुल मिश्रा संवाददाता प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं। तो प्रेम तिवारी जी, एक मामला आया हुआ है और ये मामला बहुत ही संवेदनशील है क्योंकि किसी की मौत हुई है इलाज के दौरान, डेंगू हुआ था। प्लेटलेट्स चढ़ाने के नाम पर एक मामला प्रयागराज में सामने आया है जहां पर ये कहा जा रहा है कि उन्हें मौसमी का जूस चढ़ाया गया था। नमस्कार। मैं डॉक्टर नमस्कार। अपनी बात कहिए, अपनी बात कहिए। आवाज आ रही है? आ रही है, कंटिन्यू। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि ये जो मतलब ये जो बात कही गई कि जो है जूस चढ़ा दिया गया, लेकिन ये तो मीडिया की सभी अखबारों में आया हुआ है ना। इसमें कोई पर्टिकुलर किसी ने तो नहीं कहा। जब तक कि उनके पास, अगर मीडिया के पास ये खबर नहीं पहुंची तो आप बड़े बड़े पेपरों में जो छपा हुआ है तो ऐसे तो छप नहीं सकता है बिना किसी क्वेरी के, बिना किसी मापदंड के। तो ऐसा नहीं है कि कोई बड़े पेपर छाप देंगे। तो अगर हुआ है या तो इसकी जांच कराई जानी चाहिए। इसमें मैं बिल्कुल जांच होनी चाहिए, मगर ये इम्पॉसिबल जैसी चीज है। सबसे पहले मैं ये पूछ रहा हूँ, किसने कहा कि ये जूस है? सबसे बड़ी बात ये। देखिए, ये बात आपकी अपनी जगह सही, किसने कहा, लेकिन जहां तक ये लोगों के बीच में पहुंची, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और आपका जो न्यूज पेपर्स हैं, यहां से भाई खबर तो यहीं से रिलीज हुई ना, और उसी की वजह से लोगों ने क्वेश्चन पुटअप करना शुरू किया। हालांकि आपको मैं सच बताऊं कि जो जितना अच्छा ट्रीटमेंट सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है उतना प्राइवेट में नहीं है। ये तो सच्चाई है। इसमें तो मैं आपको स्वयं बता रहा हूं
कि जब ये कोरोना काल चल रहा था, डॉक्टर सूर्यकांत जी और आपके बलरामपुर में जो सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल तो काम करने से ज्यादा डराने पे विश्वास रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो हम और आप सभी लोग समझते हैं। वहां जाते ही सबसे पहले आपको इतनी चीजों में भयावह स्थिति दिखा दी जाएगी कि आईसीयू में भेज दिया जाएगा, कोई मिल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता है। तो सच्चाई तो यही है कि जो सुविधाएं अगर हमारे सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, वो आज प्राइवेट में नहीं है। लेकिन आदमी प्राइवेट में जाता है इसलिए कि उसको वहां सरकारी अस्पताल में भीड़ तंत्र को देखकर उसको डर लगता है, इसकी वजह से वो नहीं पहुंच पाता वहां पर। और यही कारण है कि आज जो है ये झोला छाप डॉक्टर जितने भी हैं तेजी से जो फैल रहे हैं, क्योंकि आज भी सीएससी और पीएससी में आप चले जाइए तो वहां का जो पेशेंट है वो शहर तक आ ही नहीं सकता। वहां पे पहुंचने के लिए भी वहां पे अभी भी बहुत सी सुविधाएं बहुत अच्छी कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जरूरत है कि जब तक सीएससी और पीएससी और जो हमारे जो मूलभूत आवश्यकताओं वाले लोगों की आवश्यकताएं वो अगर सही से नहीं देखी जाएंगी तो ये इस तरह के केसेस होते रहेंगे। और ये हम लोग इस पे चर्चा भी करते रहेंगे। दूसरे डॉक्टरों पे जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उन पे भी एलिगेंस लग जाते हैं, और वहां पर कोई भी जो समझ नहीं सकता, जो भी कुछ है उसको बोलने लगता है नहीं सभी एक जैसे नहीं है। आपकी तो खैर बात ही कहने की, आपसे तो एक ऐसे पेशेंट भी मिल लेता है जिसका कोई संपर्क नहीं है, लेकिन आप उससे भी मिलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आज के डॉक्टर्स के लिए ये भी एक सीख लेने वाली बात है। डॉक्टर सूर्यकांत जी ले लीजिए, आपका ले लीजिए, लेकिन जो गांव देहात में बैठे हुए डॉक्टर्स हैं या जो छोटे मोहल्लों में बैठे हुए हैं या उस जगह पे जहां पे मजदूर लेवल के लोग रहते हैं, वहां पे आज भी झोला छाप डॉक्टरों ने अपना पूरा जाल बिछा रखा है। इसमें कहने बिल्कुल प्रेम तिवारी जी ने एक बात कही, प्रेम तिवारी जी ने झोला छाप डॉक्टरों की बात की और किस तरीके से ऐसे ही इलाज कर देते हैं। तो आगरा में भी अवैध अस्पतालों का कई मामला आया है और कई झोला छाप डॉक्टरों के इलाज के दौरान गर्भवती महिलाओं की मौत के मामले भी सामने आए हैं। डॉक्टर साहब, इस पे लगाम कैसे कसी जाए? डॉक्टर लोचन जी। देखिए, ये बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि मैं आपको एक जोक सुनाऊंगा। एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? उसने कहा पहले वो कंपाउंडरी के इम्तिहान दे रहा था, वहां सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसने कहा फिर क्या कर रहा? क्या वो डॉक्टरी कर रहा। ये हाल है हमारे देश में। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा करके कोई भी कहीं भी बैठ जाता है और इलाज करना शुरू कर देता है। मैं आपको फिरोजाबाद का एग्जाम्पल दूं, वहां पे मैंने देखा बहुत बड़ा डॉक्टर कोई है, बहुत बड़ी क्लिनिक है, बहुत बड़ा पैसा है उसके पास, डिग्री क्या लिखी है, फला फला डॉक्टर KTJ। मैंने पूछा भैया KTJ कौन सी डिग्री है? तो जब उसको और विस्तृत मालूम किया तो उसका फुल फॉर्म था K ट्रेंड जूनियर। बताइए, ऐसी डिग्रीज हैं, K ट्रेंड जूनियर, और जो बड़े भारी प्रैक्टिशनर हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। गली गली जो अनऑथराइज्ड लोग बैठ के इलाज कर रहे हैं, कुछ भी चाहते हैं वो कर रहे हैं, इस पे बहुत जल्दी रोक होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इसमें देखिए, हाई एंड के एंटीबायोटिक, उनको और कुछ नहीं मालूम है। बुखार का मरीज आया, जो सबसे महंगी सबसे बड़ी वाली एंटीबायोटिक है वो लगाना शुरू कर देंगे, कॉर्टिसोन लगाना शुरू कर देंगे। कुछ नहीं जानते, ना डायग्नोसिस बनाएंगे, ना कुछ मालूम है, और इलाज शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें जो गली गली इस तरह के नर्सिंग होम्स खुल रहे हैं, उसमें ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो रही है, जिससे लोगों का जीवन बहुत खतरे में पड़ा हुआ है। इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई होकर एक समुचित डिसीजन होना चाहिए कि कौन नर्सिंग होम खोल सकता है, कौन इलाज कर सकता है। देखिए, इलाज करने वाले डॉक्टर की बात मरीज भगवान समझ के मानता है। जो एक डॉक्टर लिख देता है उसको वो पालन करता है। ऐसी चीज किसी और प्रोफेशन में नहीं है। तो जो लिख रहा है उसकी एक जिम्मेदारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसकी एक काबिलियत लिखने की है कि नहीं, ये तय करना शासन प्रशासन का एक बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। डॉक्टर हमारे साथ डॉक्टर साहब है, डॉक्टर अरुण सक्सेना जी। जो ये आगरा में एक अवैध मामला आया, और ऐसे तमाम अवैध अस्पताल चल रहे हैं जहां पर होता क्या है, आम जनता को पता नहीं होता है, वो सस्ते इलाज के चक्कर में वहां पे जाके एडमिट हो जाते हैं, अपना सोचते हैं अच्छे से इलाज हो जाएगा, कम खर्च भी होगा, और ऐसे में एक बड़ा मतलब उनसे धीरे धीरे पैसे वसूले जाते हैं और इलाज गलत भी किया जाता है। और इस दौरान ऐसे कई मौत के मामले भी सामने आए हैं। आगरा में भी झोला छाप डॉक्टरों को लेकर मामले सामने आए, आए दिन ऐसे मामले आते रहे हैं। विनय जी, आज का हमारा टॉपिक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन और डेथ था, अब वो थोड़ा विस्तृत हो गया। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने बात बताई अवैध डॉक्टरों की या झोला छाप डॉक्टरों की,
देखो ये तो पहले तो जनता कुछ सजग रहे और हमारे स्तर पर यानी हम लोग के स्तर पर जो कि MBBS, MD या DM, MCA डॉक्टर है, हमारे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि हम उन डॉक्टरों को रोक सकें। लोग उनके पास जाते हैं, इसलिए ऐसे डॉक्टर सर्विस कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो आपने झोला छाप की बात करी, डॉक्टर राजीव लोचन तो खुद ही एक मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। उन्होंने याद दिलाऊं कि जिस समय राजनारायण जी हेल्थ मिनिस्टर थे इस देश के, तब उन्होंने एक स्कीम शुरू करी थी, विलेज हेल्थ गाइड। यानी वो गांव के एक आदमी को ट्रेन करते थे या ट्रेनिंग जो भी ट्रेनिंग के नाम पे देते थे और उसको अथराइज करते थे कि कुछ वो 40-50 मेडिसिन जो है गांव में अपने हिसाब से बांट सकता है। माने कि सरकारी स्तर पर ही हम झोला छाप प्रमोट करते चले आ रहे हैं, आज से नहीं, राजनारायण जी के जमाने से। मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, वो सब स्कीम में अभी भी चल रही है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक अलग टॉपिक है और सरकारी स्तर पर झोला छाप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और करी भी जाती है। मगर ये इतना बड़ा नेक्सस है, इतने बड़े पैमाने पर इस देश में डॉक्टर हैं, हर गली में तो 100-50 डॉक्टर बैठे हैं, कोई CMO या कोई भी अथॉरिटी ऐसी नहीं है जो कि सबको एक साथ नकेल कर सके। लेकिन डॉक्टर अरुण जी, अगर कहीं भी किसी भी जगह पर खुले तौर पर कोई अस्पताल चलाया जा रहा है तो जनता को ये कैसे पता होगा? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तमाम अलग अलग वर्ग के लोग हैं जिनको नहीं पता है। जी, अभी कुछ दिन पहले हम लोग मिलावट पे बात कर रहे थे, तब ये बात उठी थी कि जनता को भी सजग रहना होगा। ऐसा नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डिग्री लिखी है KTZ, भाई तुम भी तो देख लो जाके KTZ का क्या मतलब होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसका इतनी जानकारी आप कर सकते। दूसरा मैंने सिर्फ ये कहा कि इतने बड़े पैमाने, देखिए पढ़े लिखे डॉक्टर का रेट है तो झोला छाप 100 बैठे हैं। अब CMO साहब के पास ना तो इतना स्टाफ है, ना इतनी पावर्स हैं, तो जाकर के एक साथ एक शहर में लाखों डॉक्टर बैठा हुआ है कि किस की जाकर वो क्लिनिक सील करेगा। मेरा कहना यह है कि बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी हो या ऐसा दंड हो कि एक को दंड दो तो 100 अपने आप ही बंद करके भाग जाए, तभी समस्या का निदान संभव है। अदरवाइज तो खाली ये बातें हैं। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको याद दिलाई कि विलेज हेल्थ गाइड और इस किस्म की तमाम स्कीमें सरकार ने चला रखी हैं, वो तो खुद ही झोला छाप को प्रमोट करते हैं। वो तो खुद ही कहते हैं कि भाई 50 तक तुम्हें किट दी जा रही है, गाँव में बांटो जा करके। तो ऐसी योजनाएं हमारी सरकार भी चलाती रहती है। सारी बातें आपको सोचनी पड़ेंगी। और मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दूं, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आप संवेदनहीन है, मुझे 28-29 सालों के प्रैक्टिस करते हुए अगर मैं संवेदनहीन होता तो कर अब तक मैं मैदान छोड़ के आता। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि ये प्लेटलेट की बॉटल सरकारी अस्पताल से आई थी। सरकारी अस्पताल में किसी का कोई निजी लाभ नहीं होता। प्लेटलेट की बोतल में जूस भर के भेज दिया और उस पर लफाजी करने का कोई अर्थ नहीं है, कोई जांच उसकी हुई नहीं है। किसी ने नहीं जूस चख के देखा कि प्लेट के अंदर कौन सा जूस था, उसमें मौसम्बी लगा, संतरे का था, एप्पल का था। ये सारी बातें बेकार हैं। और ये कहना कि पेपर की न्यूज है तो हमारा, मैं मीडिया को दोष तो नहीं दूंगा, लेकिन खबर वही ऐसी होनी चाहिए जो चटकारेदार हो, इस पर लोग बात करें। तो सारे पेपर में छप गई इसीलिए वो सच्ची है, ऐसा तो कुछ माना नहीं जा सकता और ऐसा तो हुआ भी नहीं हुआ होगा। और मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तो उस डॉक्टर को भी नहीं जानता, उस अस्पताल को भी नहीं जानता। मैं लखनऊ में बैठा हूं और वो इलाहाबाद का अस्पताल है, मेरा कोई निजी इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो केवल आपको टेक्निकल बातें समझाने की कोशिश कर रहा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे चढ़ाया जाता है, कहां से आता है, उसका तरीका क्या होता है। मैं आपको इस तरह समझाने की कोशिश कर रहा था। और बाकी संवेदनहीनता और इस किस्म के लफाजी का कोई अर्थ नहीं है। और मेरा फिर यही कहना है कि बिना टेक्निकल जानकारी के टेक्निकल बातों के ऊपर बोलना, डॉक्टर राजीव लोचन बैठे हैं, मेरे से भी सीनियर है, इतने सीनियर डॉक्टर हैं, आप उनसे पूछिए, मुझसे पूछिए। दूसरा आदमी ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे ज्ञान देने लगेगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, ये अभी तक क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, जो ये मौसम्मी के जूस को चढ़ाने का आरोप लगाया गया है प्लेटलेट्स को लेकर, कितनी इसमें सच्चाई है? CMO थे, वहां से जानकारी लेना चाहा, जो जांच करने आए यहाँ पर जिस हॉस्पिटल को सीज करने आए थे उनसे जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जो मौसमी का जूस का मामला चल रहा है, इसे जांच करने के बाद हम इसी रिपोर्ट देंगे, इस पर कार्रवाई होगी। वो अभी जो पीड़ित पक्ष है वो इसने रिपोर्ट तारीख नहीं, कितने दिन में रिपोर्ट आएगी? जांच की रिपोर्ट कितने दिन में आएगी राहुल? जी बता दें, जो ये मामला है ये हल्का फुल्का मामला तो है नहीं, क्योंकि डिप्टी CM का इसमें संज्ञान लिए हुए हैं। ये सोशल मीडिया पे वायरल था, वायरल वीडियो को देखकर संज्ञान लेने के बाद कार्रवाई, अब जहां डिप्टी CM खुद लगे हुए हैं उस पर 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। और अभी तक 24 घंटे अभी तक हुए नहीं है। 24 घंटे के अंदर होने के लिए बात हुई कि जांच करके दे दिए, रिपोर्ट दे दिया जाएगा और इसमें सख्त तक कार्रवाई होगी। और आपने समझे, बिल्कुल राहुल, जहां ये जांच रिपोर्ट का इंतजार अभी बाकी है, अभी आना बाकी है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कहिए। देखिए विनय जी, प्रिंट मीडिया जब कोई खबर छापता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, बड़े अखबार, तो वो एक जिम्मेदारी की खबर होती है और वो खबर कोई ऐसी नहीं होती है
उसको आप इतना दें। जैसे कि हमारे सक्सेना जी कह रहे हैं कि ये हो ही नहीं सकता है, मैं ये कह रहा हूं कि एक घटना ये हुई है मौसमी की जूस की, और इसकी सोशल मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन प्रिंट मीडिया ने जब इसकी खबर छापी है, सारे चैनल इसको ले रहे हैं, पूरे देश में ये प्रयागराज की खबर चली गई है, तो ये नहीं कह सकते कि ये खबर गलत है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री पे संज्ञान ले रहे हैं, और मेरा ये कहना है कि ये पहली जो घटना इस देश के अंदर हुई है, डेंगू के मरीज के साथ प्लेटलेट्स और जूस का जो पूरा मामला है, सब लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। डॉक्टर राजीव लोचन एक बड़े डॉक्टर हैं, हम लोगों के साथ रहे हैं, बहुत फ्रेंडली, हम लोग मीडिया फ्रेंडली हैं। डॉक्टर राजीव लोचन ये चीज को जानते हैं कि अगर कोई भी चीज संज्ञान में आई है तो वो प्रिंट मीडिया से खबर गलत नहीं हो सकती है, और ठीक है, जांच होना चाहिए, जांच की रिपोर्ट आनी चाहिए, उसके पहले कुछ बोलना नहीं चाहिए। और राजीव लोचन जी ये भी जानते हैं कि क्या सिस्टम है, किस सिस्टम के आधार पे किस तरीके का काम होता है, और किस तरीके से अस्पतालों में धींगा मुश्ती होती है, किस तरीके से डॉक्टर जो है ओवर उसके चक्कर में डॉक्टरों से गलतियां होती हैं, सारी चीजें हैं, लापरवाही होती है, मानवीय इंसान से ही लापरवाही होती है। ऐसा नहीं है कि मानवीय भूल अगर किसी से होती है तो वो कोई बाहर से आता है, इंसान ही भूल करता है। लेकिन एक व्यक्ति की जान गई है, और जिस व्यक्ति की जान गई है वो व्यक्ति की जान बहुत कीमती है, उसमें हमें बहुत संवेदनशील तरीके से, अभी हमारे प्रेमकांत तिवारी ने पूरी बात कही, सही कही, सामाजिक कार्यकर्ता है कि ये खबर गलत नहीं है। खबर अगर प्रिंट मीडिया छाप रहा है, अखबार छाप रहा है, चैनल दिखा रहे हैं, तो खबर पे ही डिबेट हो रही है, तो ये खबर पूरे देश में छप रही है, देश में चल रही है, तो इसकी जांच हो। और ये बहुत संगीन मामला है, इसमें जितने भी इस तरीके के अस्पताल हैं, और मैं तो कहता हूं जो बड़े बड़े नर्सिंग होम है, छोटे छोटे नर्सिंग होम है, अभी हमारी योगी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने अभी उतना काम नहीं किया है जितना काम होना चाहिए। 5 साल में पूरा काम हो चुका, वो लगातार छापे मार रहे हैं, मेहनती मंत्री हैं, डेली वो जा रहे हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत जरूरत है, गरीब आदमी को, अगर अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति को अगर हम स्वास्थ्य प्रणाली में स्वास्थ्य रक्षक दवाइयां नहीं दे सकते हैं, स्ट्रेचर नहीं दे सकते हैं, तो हमारे लिए को गंभीरता से लिया जाए और संवेदन दोषी है उसको कठघरे में लाया जाए। बिल्कुल। और जो ये खबर हो रही है, जो कुछ लोग बैठे हैं, बिल्कुल हमारे साथ 2 दर्शक जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़े हैं और प्रेम चेन्नई से जुड़े हैं। चंद्र प्रकाश, अपना सवाल पूछिए। ये कहना चाहता हूं कि ग्लोबल हॉस्पिटल के ऊपर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक जीव जो है इस संसार से चला गया और अकारण चला गया। जो मौसमी का जूस दिया गया है, क्या उसकी जांच हुई? किसने जांच की और क्यों पिलाया गया जूस? प्लेटलेट्स गिरती है तो डॉक्टर कहता है कि कीवी का प्रयोग करो, जिससे कीवी से शरीर में जान आती है। पिछले महीने मेरे प्लेटलेट्स कम से कम 50,000 के करीब गिर गई और शरीर में जान नहीं थी। प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए कीवी डॉक्टर ने बताया और मैंने कीवी ली और 15 दिन के अंदर अंदर मेरा शरीर कंट्रोल में आ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपी सरकार को चाहिए उस डॉक्टर के ऊपर, उस अस्पताल के ऊपर, बल्कि उस अस्पताल का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, तब जाकर के इनकी अक्ल ठिकाने से लाएगी। ये थोड़ी कि एक आदमी को आप गाजर मूली की तरह फेंक देते हो सड़क के ऊपर, फिर ये जूस पी लो और ठीक हो जाओगे, ऐसे नहीं होता सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम चेन्नई से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अभी जो त्रिपाठी साहब वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने जो बात कही, डॉक्टर साहब ने अपने हिसाब से बात कर दी। डॉक्टरों को हम भगवान मानते हैं, लेकिन दवाइयों में गोलमोल नहीं हो सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हरियाणा की एक कंपनी ने खाली एक्सपोर्ट की बच्चों की दवाइयां, वो सिरप भेजा था, उसमें 66 बच्चों की मौत हो गई। तो क्या है, वो डॉक्टर चढ़ाया, उन्होंने भी पिलाया ना उस दवाई को। ऐसे ही उन्होंने कह दिया मौसमी का जूस है, उसके पहले उन्होंने कह दिया। लेकिन मैं ये पूछता हूँ, यूपी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इसको अपराध की श्रेणी में लेंगे कि आतंक की श्रेणी में लेंगे, कि इसको किस श्रेणी में लेंगे इस अपराध को? वो आके खाली खाना पूर्ति कर देंगे कि हम देख रहे हैं केस को, एग्जामिन कर रहे हैं, लेकिन जाने वाली की तो जान चली गई।
एक जन और आए आपके पास में, वो बोल रहे हैं सरकारी अस्पताल बहुत बढ़िया है और प्राइवेट हॉस्पिटल में ऐसा हो सकता है। सर सरकारी हॉस्पिटल की तो ऐसी है, आप जाके देखिए तो वहाँ सुअर कुत्ते घूमते हैं। हैलेट अस्पताल कानपुर में दिखाया गया। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ पिंकू कानपुर से जुड़ गए हैं। पिंकू, अपना सवाल पूछिए। सर सवाल ये है, पहले बात तो मैं कहना चाहता हूँ जो भी है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर। लेकिन कुछ हॉस्पिटल भी हैं जो अपनी मनमर्जी के चलते इन सब प्रोग्रामों को अंजाम देते हैं। अभी चंद दिन पहले की बात एक मैं बता रहा हूँ आपको कि फर्रुखाबाद के अंदर हमारे भाई हैं जो हेड कांस्टेबल हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, उनको अटैक पड़ा था। तो वहाँ सिटी हॉस्पिटल में जिस टाइम पुलिस उनको लेके गई, एडमिट कराया, एडमिट करा के रखा और हम वहाँ से डिस्चार्ज कराने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं करते रहे। डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, लेकिन शाम हो गई, डॉक्टर साहब नहीं आए। जब बाद में पता चला कि वो जो सिटी हॉस्पिटल। धन्यवाद पिंकू। इस तरह के भी मामले आते हैं और यहाँ पर हम अपने पैनल में मौजूद लोगों से पूछना चाहेंगे। डॉक्टर अरुण सक्सेना जी, इस तरह से भी देखिए दर्शकों ने कई सवाल किए हैं कि अस्पताल की जो मनमर्जी है वो अपनी मन की करते हैं, वो किसी की सुनते नहीं है। विनय जी, इस बात से कौन इनकार कर रहा है? मैंने तो खुद आपसे स्वीकार किया है कि अगर एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है उसके सापेक्ष में 1000 डॉक्टर बैठा हुआ है झोला साहब, मैं तो खुद आपसे कह रहा हूँ। और मैं ये भी मानने को तैयार हूँ कि 50% से ज्यादा हॉस्पिटल किसी भी शहर में ऐसे हैं जो बिना किसी लाइसेंस के चल रहे हैं, जो नॉन मेडिकल द्वारा चलाए जा रहे हैं और वहां पर खूब अंधेर कर दी और लूट होती है। इससे कोई इनकार कर ही नहीं रहा है। मैं तो आप भी बिल्कुल ठीक है, आप बताओ ये जिम्मेदारी किसकी है? मतलब निजी स्तर पर तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, ना हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो इतने आक्रोशित है वो कुछ कर सकते हैं। ये तो सरकार की पॉलिसी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको कैसे रोकना है। हम लोग केवल सजेशन दे सकते हैं, आप भी सजेशन दे सकते हैं। मैं ये सारी बातें स्वीकार करते हुए मैं जिस बात की बात कर रहा हूँ कि जो आप लोगों ने, जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने देखा कि आपने अगर सबको सुनाओ, जो जितने भी नॉन मेडिकल पैनलिस्ट या आपके जो लोग कॉल कर रहे हैं आपको, वो सब अपना ज्ञान दे रहे हैं बैठ करके, अस्पताल ऐसा है, कार्रवाई करो, ये करो। वो ये नहीं मानने को तैयार हो रहा है कि भाई जूस खाने का पहले तो फैसला कर लो। दूसरी बात तो सरकारी अस्पताल का जो बात सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जा रही है, वो सरकारी अस्पताल से आया हुआ प्लेटलेट था, उसमें जूस भरा था नहीं भरा था। ठीक है डॉक्टर अरुण जी, ठीक है। डॉक्टर राजीव जी के पास चलेंगे। डॉक्टर राजीव लोचन जी, जो दर्शक ने हमें कॉल किया, आपने भी सुना, आपका जवाब। जांच होनी चाहिए और जांच होने के पहले ही वो अपना वर्डिक्ट बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राजीव लोचन जी, हाँ जी, आपने दर्शकों की बात सुनी, दर्शकों के जो सवाल थे, जो उन्होंने कहा कि ये अस्पताल की मनमर्जी रहती है, अस्पताल अपनी मन की करते हैं और गलत तरीके से इलाज होता है। देखिए, ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ा विषय है। आप अगर मालूम करें कि यूरोप में और अमेरिका में क्या हो रहा है तो आपको मालूम पड़ेगा कि भारत इस समय मेडिकल ट्रीटमेंट के स्वर्णिम युग में है। आज हम चाहते हैं किसी को दिखा लें तो जाके 1000 रुपए फीस दे करके प्राइवेट में दिखा सकते हैं, लाइन लगा के सरकारी अस्पताल में दिखा सकते हैं। आप अमेरिका में मालूम करिए, अगर किसी को दिखाना है तो 1 महीने का समय लगता है, 25,000 रुपए फीस लगती है, तब जाके स्पेशलिस्ट का टाइम मिलता है। MRI कराना है तो 3 महीने के बाद मिलेगा और लाखों रुपए फीस लगेगी। तो आज हम मेडिकल ट्रीटमेंट के स्वर्णिम युग में है। मैं साफ साफ कह रहा हूं, बड़ी कर्तव्य निष्ठा से कह रहा हूं कि भारत इस समय मेडिकल ट्रीटमेंट के स्वर्णिम युग में है। हाँ, हमें इसे और उठाना है और आगे ले जाना है। मगर एक बात मैं कहूंगा कि मेडिकल प्रोफेशन को बदनाम करने से किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेडिकल प्रोफेशन के लोग ही जीवन बचाते हैं और उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज ये डिक्लाइन हो रहा है हमारे समाज में। अच्छे लोग, अच्छे बच्चे मेडिकल प्रोफेशन को नहीं चूज कर रहे हैं। आप मालूम कर लीजिए, IITs में जाना चाहेंगे, MBA करना चाहेंगे, MBBS करने कितने लोग जा रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है कि मेडिकल प्रोफेशन को हम बिना सोचे समझे बदनाम कर रहे हैं और बदनाम होने के कारण लोग उन पे अटैक कर रहे हैं, लोग पत्थर मार रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं अस्पतालों में। उससे डॉक्टर्स बनने के लिए लोगों की जो इच्छा है वो बहुत कम होती जा रही है। इसलिए ये हमें काम बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में भी मैं जो कहूंगा, सबसे पहली बात यह कि किसने कहा कि मौसमी का जूस है और क्यों कहा।
सबसे पहले उस आदमी को सामने आना चाहिए जो कह रहा है कि मौसमी का जूस है। मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब की बात से एग्री करता हूं। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल थिंग कि मौसमी का जूस चढ़ाया गया हो। हाँ, कुछ गलतियां सोचने, सुनने, समझने की हो सकती हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूज चैनल पे या पत्रकारिता में या प्रिंट मीडिया में हम कोई ऐसी चीज जो लिख दें जिससे एक प्रोफेशन पे एक बड़ा भारी धब्बा लग रहा है। डॉक्टर साहब, यहाँ प्रोफेशन पे धब्बा नहीं लग रहा है, यहाँ पे उन लोगों के खिलाफ बोला जा रहा है जो गलत इलाज कर रहे हैं, अवैध तरीके से चला रहे हैं। आगरा में इस तरह का मामला सामने आया, झोला छाप। दर्शक ने भी बताया फर्रुखाबाद में इस तरीके के मामले आए। मैं याद दिलाऊं, आप पत्रकारों पे आरोप लगा रहे हैं, मीडिया पे आरोप लगा रहे हैं कि जूस नहीं हो सकता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कल जब जांच रिपोर्ट आएगी जूस है, आपको कौन बदनाम कर रहा है? अरे भाई, जूस है तो अगर जूस है तो जिसने जूस सप्लाई किया है उसको फांसी लगनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, मगर पहले कंफर्म होइए। मेरे कहने का मतलब है पहले कंफर्म होइए, तब लगेगी। कंफर्म होने के बाद अगर जूस है तो फांसी चढ़ा दी। कोई तक आप मीडिया, कोई आपको बदनाम नहीं कर रहा है, आप गलत आरोप लगा रहे हैं मीडिया के ऊपर। आप नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। गंदे काम कर रहे हैं इसलिए आपके ऊपर उंगली उठ रही है। नहीं, आपका एक डॉक्टर गंदा काम कर रहा है इसलिए उंगली उठ रही है। देखिए, जोर से बोलने से कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। राजीव लोचन, आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं। नहीं, वो पहले पर्सनली मत बोलिए। प्रभात जी, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी न करें। प्रभात जी, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी न करें। बात यहाँ पे गलत इलाज की हो रही है, बात यहाँ वैध तरीके से अस्पताल संचालन पे हो रही है। यहाँ पर किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना और किसी के ट्रीटमेंट को लेकर। देखिए, डॉक्टर हैं, डॉक्टर अच्छा इलाज करते हैं, जरूरी नहीं कि हर डॉक्टर एक जैसे हों। किसी के पर्सनल उस पर टिप्पणी मत करिए। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है, एक सवाल यहाँ पर प्रभात त्रिपाठी जी, यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि देखिए, अवैध तरीके से अस्पतालों का संचालन किया जाता है और अभी देखिए जांच का विषय है। जैसा कि डॉक्टर राजीव लोचन ने भी कहा कि ये जांच का विषय है, रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट पता चल पाएगा। अभी तो आरोप लगा है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। प्रभात जी। नहीं विनय जी, मैं ये कह रहा हूं, कोई भी घटना हुई है, हम लोग डिबेट कर रहे हैं जी। घटना में कोई शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग मरते रहते हैं, डेंगू पे मरते रहते हैं, प्लेटलेट्स चढ़ती रहती हैं। मुझे उस पर गुस्सा आ रही है इस बात की कि संवेदनशील एक डॉक्टर को होना चाहिए कि अगर कोई भी घटना हुई है वो दुखद है। अगर एक पेशेंट मरा है तो दुखद है। और अभी हमारे प्रेम तिवारी जी ने पूरी बात कही कि अगर कोई चीज गलत होती तो ऐसा नहीं है कि मीडिया ही सारी चीजें गलत कर रहा है। मीडिया सब कुछ, आप लोग डॉक्टर होके मीडिया पे आप टिकरा फोड़ रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि उस डॉक्टर को गिरफ्तार करें। जिस ग्लोबल अस्पताल से एक पेशेंट मरा है उसको गिरफ्तार करना चाहिए और आपकी भी जांच होनी चाहिए, आपके कार्यकालों की। कोई भी हो डॉक्टर। त्रिपाठी जी, एक चीज और होनी चाहिए। हमें सदस्य हमारे डॉक्टर सक्सेना जी हैं। भाई, एसोसिएशन का भी कार्य होता है कि अगर मान लीजिए किसी अस्पताल में ऐसा कार्य हुआ है तो उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। अगर किसी भी अस्पताल पे अगर कोई भी तीमारदार कोई अव्यवस्था फैला देता है तो आईएमए सबसे पहले आ जाती है, सब वहां पे खड़े हो जाते हैं। तिवारी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। भाई, अगर उस समय आईएमए आ रहा है तो आज ये कहना कि ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, ये सही नहीं है। भाई, ये कैसे कह सकते हैं आपके? जिस समय अगर कोई तीमारदार तोड़फोड़ कर देता है तो एफआईआर दर्ज कराने सबसे पहले आईएमए आता है। और अगर ऐसी अव्यवस्था हुई है तो उसमें भी जिम्मेदारी आईएमए को अपनी तय करनी चाहिए। उसमें ये कहना नहीं कि शासन प्रशासन देखेगा। ये तो बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ, राजीव लोचन जी की ये बात सही है कि ठीक है, अगर जिस व्यक्ति ने कहा है तो उसमें सच्चाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगी। बिल्कुल। डॉक्टर अरुण सक्सेना के पास चलेंगे। सर, आप आईएमए सदस्य हैं, अगर डॉक्टरों की लापरवाही इसमें सामने आती है तो आईएमए की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? हो गया है, जांच चल रही है और क्या किया जाएगा? और क्या किया जाएगा? ये बात नहीं है सर सक्सेना जी। ये आपने जो कहा कि और क्या किया जाएगा, ये चीज ये उचित नहीं। हाँ, आपको ये कहना चाहिए और क्या किया जाएगा? जांच चल रही है, आपने क्या किया? जांच आप जांच नहीं कर रहे, वो तो प्रशासन जांच करेगा। आपके एसोसिएशन ने क्या वहां पे कोई व्यवस्था देखी? क्या वहां पे जाके या आपके एसोसिएशन के द्वारा कोई वहां पहुंचा कि उसने ये सच्चाई है कि नहीं इसके बारे में जानकारी दी? तिवारी जी, और राइट,
अगर आईएमए सदस्य आप हैं, ठीक है, आप लोग शांत रहिए, आप लोग शांत रहिए, जवाब ले लेते हैं डॉक्टर अरुण सक्सेना। विनय जी, पहले आप एक बात समझिए कि आईएमए कोई ऐसी बॉडी नहीं है जिसको जांच का अधिकार है। ये बात सही है कि अपने निजी लेवल पर या निजी स्तर पर कोई ऐसी जांच के लिए टीम अपनी जा सकती है, लेकिन उसके बाद कोई कानूनी मान्यता या कोई कानूनी अधिकार ऐसा नहीं होता कि किसी के खिलाफ कार्रवाई करे। यहाँ पर लोग आवेश में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, तथ्यों की जानकारी उन्हें कम है। दूसरे बार बार ये कहना, अभी कहा गया कि आप पत्रकारों पर आरोप लगा रहे हैं, पत्रकार कभी गलत नहीं हो सकते। अरे भाई, इस देश में तो 1 करोड़ टूटी घोटाला बाद में 0 साबित होता है और पूरे साल भर तक पत्रकार उसके पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए एक दूसरे से कहना बेकार है। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि एक संवेदनशील मामला है, बिना जानकारी के डॉक्टरों पर या अस्पताल पर या प्लेटलेट पर किसी पर भी इस तरह आरोप लगा देना, ये बिल्कुल भी बात समझ में नहीं आती है। सबको संवेदनशीलता दिखानी होगी। और ये कहना कि डॉक्टर असंवेदनशील है कि वो कह रहे हैं कि साहब डेंगू में पेशेंट की डेथ होती है, तो भाई इसमें कौन सा गलत स्टेटमेंट है? डेंगू के अलावा भी बहुत सी बीमारियों में होती है, तो और इसमें कौन सी गलत बात कह दी गई? असंवेदनशील वाली कौन सी बात है? मैं तो ये समझा रहा था, मरीज मरते रहते हैं, मैं कुछ वापस नहीं लूंगा, मैं कुछ वापस नहीं लूंगा, मैं कुछ वापस नहीं लूंगा। आपकी समझ की देर है, आपकी ठीक है। डॉक्टर अरुण सक्सेना, प्रभात जी, प्रेम तिवारी जी, राजीव लोचन, डॉक्टर राजीव लोचन जी, राहुल मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रहित के पैनल में हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। तो राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे थे कि प्रयागराज में डेंगू फैलने के बाद एक मरीज को ग्लोबल अस्पताल में भर्ती करा गया और जहां पर यह आरोप लगा है कि उसे मौसमी के जूस को चढ़ाया गया है। 5 यूनिट प्लेटलेट्स के बदले 25,000 रुपया दिया गया और अभी तक इसके लिए जांच की जा रही है। जांच की अभी रिपोर्ट नहीं आई है और जांच की रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि पूरा मामला क्या है। लेकिन इस तरह की लापरवाहियां तमाम जगह देखने को मिल रही हैं, जहां पर आपने आगरा में भी देखा होगा कि तमाम गलत इलाज से कई तरह के ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ हुई है। तो इस तरह की लापरवाहियों को लेकर एक बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। फिलहाल राष्ट्रहित में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ।